श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता ना किस्मत से मिलती है ना ही किस्सों से। ये तो जुनून, जिद और जज्बे का वो मिश्रण है जो पत्थर को भी मोम बना दे। इसलिए मत थको, मत झुको, बस चलते रहो। जब लोग कहें तेरे बस का नहीं है तो उन्हें वही करके दिखाओ। याद रखो, मेहनत सबके बस की बात नहीं होती और अच्छी किस्मत सबको नहीं मिलती। इसलिए जो हाथ में है वो मेहनत है, उसे हथियार बनाओ। और फिर वो कहानी जब किसी ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, उन्होंने न सीधा उत्तर दिया न लंबा भाषण, बस अगली सुबह नदी के किनारे बुलाया। और जैसे ही वो व्यक्ति पानी में उतरा, सुकरात ने उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वो छटपटाया, संघर्ष किया, लेकिन सुकरात ने उसे देर तक रोके रखा। जब उसे छोड़ा गया तो उसने झट सांस ली। सुकरात ने पूछा, जब पानी में थे तब सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? उसने कहा, सांस चाहिए थी। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सफलता को भी इतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी सांस की जरूरत उस वक्त थी, उसी दिन तुम्हें सफलता भी मिल जाएगी। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार मान नहीं लेता। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि इंसान की आत्मा को तोड़ सके जब तक इंसान खुद टूटने के लिए तैयार न हो। हर एक रुकावट एक सबक है, हर एक नाकामी एक दर्पण है और हर एक आलोचना उस आग की तरह है जो आपकी काबिलियत को तपाकर सोना बनाती है। बस मन में आग चाहिए, सांसों में जिद चाहिए और आंखों में वो दीवानगी चाहिए जो कहे, जो दिखता है वो काफी नहीं, जो सोचता हूं वो पाना है। खुद को कभी मत आंकिए दूसरों की नजरों से, क्योंकि वो तो वही देखेंगे जो आप उन्हें दिखाओगे, लेकिन आपका हौसला, आपकी तपस्या, आपकी रातों की जागती आग, ये सिर्फ आपको ही दिखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को अपने उस अंदाज में जियो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो, क्योंकि जो भीड़ में खड़ा रहता है उसकी पहचान भीड़ में ही खो जाती है। वो लोग जो दूसरों के इशारों पर चलते हैं एक दिन उन्हीं की उंगलियों पर नाचते हैं। जैसे शेर जब सर्कस में होता है उसकी दहाड़ नहीं गूंजती, सिर्फ करतब याद रखे जाते हैं। अपने दिल की आग को बुझने मत दो, क्योंकि जब अंदर जज्बा जिंदा होता है तो तूफान भी रास्ता छोड़ देते हैं। जिंदगी गमले का पौधा नहीं जो थोड़ा सा सूरज देखकर मुरझा जाए। जिंदगी जंगल का पेड़ है जो बारिश हो या सूखा अपनी मिट्टी में जड़ें जमाए हर आंधी में डटा रहता है। दुख आते हैं तो समझो ये उस सुख की छांव की तैयारी है जो उसकी अहमियत को बड़ा बना देगा। धोखा खाकर मत गिरो, क्योंकि चलना तो सब सीखते हैं, पर जो गिरकर उठते हैं वही इतिहास रचते हैं। कभी किसी के पीछे मत भागो, क्योंकि जो अपने सपनों के पीछे भागता है वो एक दिन खुद मिसाल बन जाता है। ख्वाहिशें अधूरी ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि उन्हीं में जीने का बहाना है, नहीं तो जवाबों से भरी जिंदगी बेजान हो जाती है। सपनों को लफ्जों में मत बांधो, उन्हें उड़ने दो, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारा परिचय बन जाएंगे। जब तुम्हारी हार भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए तब समझो तुमने सच में जीत हासिल की है। इस दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार टूटे, फर्क पड़ता है कि तुम कितनी बार मुस्कुराए। चील को कभी किसी के उड़ान से फर्क नहीं पड़ता, वो बस उड़ती है। और यही सोच होनी चाहिए इंसान की, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई किसी और की उदासी की वजह नहीं बननी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की कमियां गिनते रहते हैं वो अक्सर खुद की पहचान खो बैठते हैं। जैसे सांप जब चींटियों के बिल में चला जाए तो उसकी ताकत उसे नहीं बचा पाती। जुबान अगर लंबी हो तो रिश्ते छोटे हो जाते हैं, और धागा अगर खुला रह जाए तो गिरहें ही गिरहें बनती हैं। इसलिए दोनों को समेट कर रखना ही समझदारी है। अक्लमंद तो हर मोड़ पर मिलते हैं,
लेकिन जो दिल से साथ चले वो बिरले होते हैं। मुश्किल जब दस्तक देती है तो ये मत सोचो कि भगवान ने मुंह मोड़ लिया। हो सकता है वो देखना चाहता हो कि तुम बिना आवाज लगाए भी उससे जुड़ सकते हो या नहीं। किसी को इतना मत आंको कि वो तुम्हें अपनी कहानी से ही बाहर कर दे। कभी खेत में एक दिन बिताकर देखो, किसान की मेहनत सिर्फ मिट्टी में नहीं, उसकी सांसों में भी दिखती है, जो उस धूल से भी थालियों को भर देता है जिससे बाकी लोग मुंह फेर लेते हैं। गलतियां सबसे बड़ी टीचर होती हैं, लेकिन जो गलतियां रिश्तों को पहचानने में होती हैं वो ताउम्र भीतर चुभती हैं। और इसी चुभन से वो समझ आता है जो किताबों से नहीं मिलता। वो रोशनी मिलती है जो अंधेरों से ही निकलती है। कभी कभी वो लोग जो तुम्हें तोड़ देते हैं अनजाने में ही तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत जगा देते हैं जो तुम्हें नया बनाती है। हर बार जब तुम्हें लगता है अब नहीं होगा, वही पल होता है जब तुम्हें खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। जिंदगी में हर कदम पर एक नई परीक्षा है, लेकिन जो इस इम्तिहान को मुस्कान से देते हैं उन्हें नतीजे की फिक्र नहीं रहती, क्योंकि जिन्हें खुद की नजरों में पास होना है उन्हें दुनिया के फेल करने से फर्क नहीं पड़ता। और जब तुम सोचो कि अब सब खत्म हो गया है तो वही शुरुआत होती है उस कहानी की जिसे तुमने अभी तक सिर्फ दूसरों में देखा था। तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए, इसे तुम्हें खुद लिखनी है, अपने खून, पसीने और आंसुओं की स्याही से। और जहां स्याही खत्म हो जाए वहां मुस्कुराहटों से भर दो पन्ने, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ लफ्जों से नहीं जज्बातों से पढ़ी जाती हैं। बात तो यह भी सही है कि मदद के लिए सिर्फ जेब का भरा होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का भरा होना ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि दौलत तो कई बार गिरवी रखी जाती है, लेकिन इंसानियत अगर गिरवी रख दो तो फिर कोई कीमत नहीं बचती। मशवरा सस्ती चीज है, हर गली में मुफ्त मिलता है, मगर मदद वो तो वहां से आती है जहां न कोई शोर होता है न दिखावा, बस एक खामोशी से किया गया काम जो सीधा दिल तक पहुंचता है। और जब किसी ने पीठ पीछे वार किया हो तब याद रखना, तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो ऐसा झटका देती है कि गूंज हड्डियों में नहीं आत्मा में सुनाई देती है। रिश्तों में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब खता किसी और की होती है और आंसू किसी और की आंखों से बहते हैं। और सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। मगर यही वो घड़ी होती है जब इंसान संभलता नहीं, संवरता है। हर बार छांव देने वाला पेड़ नहीं बचता, कभी कभी वही टहनी भी काट दी जाती है जो सबसे ज्यादा सुकून देती थी। यही वजह है कि उम्मीदें जितनी गहरी हों, चोट भी उतनी ही खामोशी से लगती है। लेकिन अगर तुम उस दर्द को समझ गए तो समझो तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया। धन जरूरी है, लेकिन दुआएं कमाना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। मकान दे सकता है, घर नहीं। रिश्तेदार दे सकता है, रिश्ते नहीं। और दुआएं वो सब कुछ दे सकती हैं जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए कभी भी दुआओं को छोटा मत समझना, क्योंकि जब किस्मत सोई हो तो यही दुआएं किस्मत को जगा देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड तब आता है जब हम खुद को सब समझने लगते हैं, और पछतावा तब होता है जब वक्त हमें आईना दिखाता है। कभी किसी से मिलने जाओ तो सोच समझकर, क्योंकि कुछ लोग सिर पर हाथ रखते हैं और कुछ लोग सिर पर पांव। कुछ लोग ऊंचाई पाने के लिए मेहनत करते हैं और कुछ किसी की मेहनत पर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। फर्क सिर्फ सोच का नहीं, नीयत का होता है। वक्त अगर मुस्कुरा रहा है तो झुको मत, और अगर वक्त रूठ गया है तो टूटो मत, क्योंकि वक्त को तो आदत है पलटने की, पर इंसान अगर टूट गया तो वो दोबारा पहले जैसा नहीं बनता। इसीलिए जब जिंदगी हंसाए तब शुक्र मनाओ, और जब रुलाए तब समझो कि वो तुम्हें मजबूत बनाने आई है। कभी भी उन लोगों के लिए मत बदलो जो तुम्हारी कदर नहीं करते, क्योंकि जो लोग तुम्हें नहीं समझते उन्हें समझाना वक्त की बर्बादी है, और जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो तुम्हारे दर्द को शब्दों के बिना समझ जाएं। बाकी सब बस देखने आते हैं कि तुम कब हार मानोगे।
बात छोटी हो या बड़ी, जुबान संभाल कर रखो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते और घाव अगर जुबान से लग जाए तो सालों तक रिश्ता है। लंबी जुबान और लंबा इंतजार दोनों इंसान को खोखला कर देते हैं। इसलिए जो कहना हो सोच कर कहो और जो सहना हो सब्र से सहो, क्योंकि सब्र हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। जब मुसीबत दरवाजा खटखटाए तो ये मत पूछो क्यों आई, बल्कि यह सोचो कि यह क्या सिखाने आई है, क्योंकि भगवान तब तक दरवाजा नहीं खोलते जब तक हम अंदर से तैयार ना हो जाएं। दोस्त वही होता है जो तुम्हारी खामोशियों को भी समझ ले, वरना शब्द तो हर कोई सुन लेता है। और एक बात और, जब कोई इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है तो उसका सुख भी बाहर से लौट जाता है, क्योंकि दुख को सीने से लगाकर रखने वाले लोग कभी भी खुशियों के लिए जगह नहीं बना पाते। और इसीलिए जरूरी है कि जो गुजर गया उसे जाने दो और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। कभी किसी को अपनी जिंदगी से यूं ना निकालो कि लौटना भी चाहें तो दरवाजा ना मिले, क्योंकि रिश्ते टूटते हैं आवाजों से नहीं, खामोशी से। और जब रिश्ता रूठ जाए तो शब्द नहीं, एहसास काम आते हैं। बात सिर्फ उन लोगों से करो जो तुम्हारी बातों को महसूस करना जानते हैं, वरना शब्द तो दीवारें भी सुन लेती हैं लेकिन जवाब नहीं देती। किसी के पीछे इतना भी मत भागो कि अपनी ही इज्जत पैरों तले आ जाए। सच्चा रिश्ता वो होता है जो खामोशी में भी समझ जाए, और झूठा वो जो हर बात पर सफाई मांगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा अगर खुद पर हो तो वह शक्ति बन जाता है, लेकिन जब वही भरोसा दूसरों पर रखा जाए तो वह सबसे बड़ी कमजोरी बनकर गिरा देता है। लोग भूल जाते हैं कि तुमने कितनी बार सही किया, लेकिन वो हर बार याद रखते हैं जब तुमसे कोई चूक हो गई थी। इसीलिए शेर अब दहाड़ता नहीं, खामोश रहता है, क्योंकि अब उसे शिकार नहीं करना बल्कि समय पर वार करना आता है। कीचड़ शरीर को गंदा करता है और लीचड़ आत्मा को, इसलिए दोनों से दूरी जरूरी है। मंजिल चाहिए तो उड़ान पर ध्यान रखो, न कि उस पर क्या कह रहे हैं जो खुद उड़ने से डरते हैं। कौवे हमेशा बोलेंगे लेकिन चील कभी रुकती नहीं। याद रखो, बदला लड़ाई से नहीं लिया जाता बल्कि सफलता से लिया जाता है। वो लोग जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, सबसे पहले वही लोग तुम्हारे सामने झुकते हैं जब तुम ऊंचाइयों पर होते हो। समाज की सलाहों से अपने फैसले मत बदलो, क्योंकि समाज हर मोड़ पर नसीहत देगा पर मंजिल तक साथ नहीं चलेगा। अपनी राह खुद बनानी होती है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम्हें है उतनी और किसी को नहीं। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं उठाएगा, लेकिन जब उड़ान भरोगे तो सब गिराने को दौड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर उलझन का हल तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम खुद उस उलझन को समझने की कोशिश नहीं करोगे। अनाज का अकाल इंसान को मारता है, लेकिन संस्कारों का अकाल इंसानियत को खत्म कर देता है। इस दुनिया में हर किसी के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है, पर अफसोस ये है कि अधिकतर लोग उस काबिलियत को दूसरों जैसा बनने की होड़ में खो बैठते हैं। कभी किसी पर इस हद तक निर्भर मत हो जाओ कि उसकी गैर मौजूदगी में तुम अपनी ही परछाई को भूल जाओ। खामोशी को कमजोरी मत समझो, यह सबसे बड़ा संयम होता है। जिसने सहना सीख लिया वो कहना भी जानता है, बस वक्त आने का इंतजार करता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ जो परिंदों के लिए पानी रखते हैं और कुछ जो परिंदों के लिए बंदूक। फर्क नीयत का होता है। लोग तुम्हारी अच्छाई से तब तक प्रभावित रहते हैं जब तक उसमें उनका स्वार्थ होता है, वरना अच्छाई का भी मजाक बनाना इस दुनिया की फितरत है। हम जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। चेहरे की खूबसूरती मायने नहीं रखती जब तक दिल साफ ना हो। फिक्र उन्हें करनी चाहिए जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं, जो अपने शब्दों से छल करते हैं और मुस्कुराकर झर परोसते हैं। इस सफर में अगर कुछ याद रखना है तो यही कि जुबान से निकले शब्द लौटते नहीं और रिश्तों में आई दरारें भरती नहीं। इसलिए जब बोलो तो सोच कर और जब चलो तो समझ कर। कदर करना सीखो उन लोगों की जो बिना कहे भी तुम्हारा दर्द समझ जाते हैं, क्योंकि यह दुनिया फायदा देखकर साथ चलती है, भावना देखकर नहीं। यह दुनिया दिखावे से भरी है,
यहां सफलता की ऊंचाइयों पर बैठा हर इंसान किस्मत वाला नहीं होता। कई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने पसीने से सीढ़ियां बनाई होती हैं, अपने आंसुओं से पत्थर को काटा होता है। जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को देखा है वही तुम्हारी कीमत समझते हैं। बाकी सब तो बस तालियां बजाने वाले होते हैं या फिर ईर्ष्या में जलने वाले। जिंदगी एक किताब है, लेकिन यह किताब दूसरों को मत पढ़ाने बैठ जाना। खुद पढ़ो, खुद समझो और खुद बदलो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तब तक शिकायतों का सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। दुनिया में हर किसी की सोच को बदलने से बेहतर है खुद के पैरों में चप्पल पहन लो, वरना कोशिश करते रहोगे कि पूरी जमीन पर कालीन बिछा दो और जिंदगी बीत जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ठोकरें जरूरी होती हैं, क्योंकि वही ठोकरें हमें सिखाती हैं कि कैसे खड़ा रहना है जब जमीन खिसक रही हो। हर चोट तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, कुछ चोटें तुम्हें गढ़ने भी आती हैं। हर चुभन बुरी नहीं होती। जैसे सुई जब कपड़े पर चलती है तो एक सुंदर पोशाक बनती है, वैसे ही जीवन की चुभन भी किसी नई पहचान की तैयारी होती है। अहंकार वो जहर है जो इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। चढ़ाई पर झुक कर चलना मजबूरी नहीं, समझदारी है, और उतराई पर अकड़ कर चलना ताकत नहीं, मूर्खता है। क्योंकि झुका हुआ पेड़ फल देता है और अकड़ा हुआ पेड़ सिर्फ बिजली की चपेट में आता है। जो झुकता है वही ऊंचाई तक पहुंचता है, जो सुनता है वही समझता है, और जो सहता है वही कह सकता है। मगर हर कोई सुनना नहीं चाहता, हर कोई समझना नहीं चाहता। दुनिया को दिखावे चाहिए, सच्चाई नहीं। जीवन का सबसे बड़ा आभूषण सुंदरता नहीं, स्वभाव होता है। शरीर की सुंदरता तो समय के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन विचारों की सुंदरता उम्र भर साथ देती है। सुंदर वाणी, मधुर व्यवहार, गहरी सोच और मजबूत संस्कार ही वो चीजें हैं जो इंसान को सबसे खास बनाती हैं। क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसके कपड़ों या चेहरे से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। रिश्तों में झुकना कोई हार नहीं होती, बल्कि समझदारी की निशानी होती है। लेकिन जब झुकने का फायदा कोई और उठा ले, तब खड़े हो जाना भी जरूरी होता है। मां बाप, भाई बहन और गुरु के चरण स्पर्श करना कोई रस्म नहीं, वो तो एक ऊर्जा है जो जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में भी तुम्हें संभालती है। कभी गरीबी में भी एक घर खुशहाल हो सकता है अगर उसमें तालमेल और प्रेम हो, और कभी सारी सुख सुविधाओं के बावजूद भी घर नर्क बन जाता है जब वहां झगड़े, तकरार और अहंकार का राज्य हो। क्योंकि एक घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, वह बनता है दिलों की जुड़ावट से, बातों की मिठास से, एक दूसरे को समझने की कोशिश से। जो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि वो मुफ्त में तुम्हारा प्रचार कर रहे हैं। तुम्हारी पीठ पीछे जो बोलते हैं वो तुम्हारे सामने कभी खड़े नहीं हो सकते, और यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। मुश्किल वक्त में समझदार लोग रास्ते ढूंढते हैं और कमजोर लोग बहाने। वक्त हर किसी की परख करता है, तुम्हारे सब्र की, तुम्हारे स्वभाव की, तुम्हारे फैसलों की, और यही वक्त तय करता है कि तुम क्या बनोगे, एक मिसाल या एक अफसोस। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति है दान, और सबसे बड़ा रोग है लालच। सबसे सुंदर आभूषण है अच्छे संस्कार, और सबसे सच्चा सुख है संतोष। ये वो चीजें हैं जो न खरीदी जा सकती हैं, न चुराई जा सकती हैं, सिर्फ कमाई जा सकती हैं अपने व्यवहार, अपनी नीयत और अपने कर्मों से। पहचान से काम मिले तो वह थोड़े वक्त तक टिकता है, लेकिन जब काम से पहचान बनती है तो वह जिंदगी भर कायम रहती है। किसी का इस्तेमाल मत बनने दो खुद का, और किसी की छाया में इस कदर मत जियो कि अपनी ही परछाई खो बैठो। शांति अगर चाहिए तो चुप रहना सीखो। कुछ जवाब वक्त देता है, कुछ मौन और कुछ सुकून। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है कि हर वक्त जीतते रहो। ये तो एक सफर है जहां कभी रुकना पड़ता है, कभी झुकना पड़ता है, कभी अकेले चलना पड़ता है, लेकिन चलते रहना ही जीत है। कभी अपनी परछाई पर ध्यान देना, वो हमेशा तुम्हारे साथ होती है, मगर तभी दिखती है जब तुम रोशनी की तरफ चलो। इसलिए रोशनी की ओर चलो,
आत्मविश्वास की गहराई से ही हमारी क्षमता की ऊंचाई मापी जाती है। पानी बनो जो चुपचाप बहता है, रास्ता बनाता है, गिरता है, उठता है, मगर कभी ठहरता नहीं। पत्थर मत बनो जो अड़ जाता है और न खुद चलता है न दूसरों को चलने देता है। जब तुम दुनिया के शोर से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना शुरू करते हो, तभी सही मायनों में जीवन को समझना शुरू करते हो। दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि अपने ही अनुभव से सबक लेने में जिंदगी की आधी उम्र बीत जाती है और कई बार हम सबक लेने से पहले ही सब कुछ खो बैठते हैं। शक्ति हो ना हो, लेकिन मन हार मान ले तो पराजय पक्की है। जो मन से हार नहीं मानता, उसकी जीत कोई ताकत नहीं रोक सकती। व्यक्ति के मन का सच उसके व्यवहार की सतह पर तैरने लगता है, चाहे वो लाख छुपाना चाहे। इसलिए रहस्यों को रहस्य ही रहने दो। हर आत्मा की कोई गहराई होती है, उसे सबके सामने खोलना आत्मा की गरिमा को खो देना होता है। जो सबसे साझा किया जाता है वह जल्दी खत्म हो जाता है, चाहे वो भावनाएं हों, योजनाएं हों या सपने। कोई भी काम करने से पहले अपने आप से ईमानदारी से सवाल करो, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? इसका अंजाम क्या होगा? क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा या बस अपनी भावनाओं के जाल में उलझा हूं? निर्णय से पहले संवाद जरूरी है और सबसे जरूरी संवाद आत्मा से होता है। भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है, जो हमें भीतर से टोकता है, रास्ता दिखाता है, कभी कभी रुलाता है, कभी झकझोरता है। वही ईश्वर है। आत्मा जब जागती है तभी सच्ची उपासना होती है। कोई मंदिर, कोई मूर्ति उससे बड़ी नहीं। हर व्यक्ति से सीधा और अत्यंत ईमानदार व्यवहार मत करो, क्योंकि ये दुनिया सीधे लोगों को सबसे पहले मोड़ देती है, तोड़ देती है। जैसे सीधा पेड़ पहले काटा जाता है, वैसे ही सादा दिल सबसे पहले चोट खाता है। मित्रता में स्वार्थ एक अनकहा सच है। यह सच है कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कुछ मित्र आनंद बांटने आते हैं, कुछ सीख देने और कुछ बस समय काटने। इसलिए मित्र बनाओ, लेकिन सोच समझकर। उनसे जुड़ो जो तुम्हारे स्तर को समझते हो, न बहुत ऊंचे न बहुत नीचे, बस दिल के बराबर। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा संसार है। न कोई तुम्हारा शत्रु है न मित्र। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि कौन क्या है। विचारों की खुशबू फूलों से भी अधिक दूर तक फैलती है, क्योंकि ये आत्मा से निकलती है और आत्मा तक पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो शांति में भी सजग रहता है और संघर्ष में भी विनम्र। उसके पास कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वह किसी को अपना शत्रु मानता ही नहीं। कोई दिल दुखाए तो ये बातें याद रखना, हर चोट, हर आंसू, हर दर्द बेकार नहीं जाता। जिसने आज तुम्हें तोड़ा है, कल वही तुम्हारी मजबूती पर हैरान होगा। जिसने तुम्हें रुलाया है, वो खुद चैन से नहीं सो पाएगा। मत टूटो, मत रुको, क्योंकि भगवान हर दर्द की गवाही लेते हैं। ये दुनिया सिर्फ देखने आती है, सहने वाला बस तू होता है। मगर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं, वही लोग एक दिन नजरों का ताज बनते हैं। जिसे आज कोई समझ नहीं पाया, उसी को कल दुनिया समझने की कोशिश करेगी। आज तू रो रहा है ना, कल तेरी मुस्कान लोगों की सोच से परे होगी। इसलिए जब कोई दिल दुखाए तो गुस्से से नहीं, मुस्कान से जवाब देना सीखो, क्योंकि तू मिट्टी का बना है, मगर तेरे अंदर आग है। और जब ये आग सुलगेगी तो वही लोग जलेंगे जिन्होंने तुझे जलाया था। मत रो, क्योंकि तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। तेरी किस्मत में लिखा है, तू एक दिन उन्हीं रास्तों पर राजा बनकर चलेगा जहां आज तुझे ठोकरें मिली थीं। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, क्योंकि यही वो चिंगारी है जो अंधेरे में भी तुम्हें रोशनी का रास्ता दिखाती है। जिन रास्तों पर आज ठोकर खा रहे हो, कल वही रास्ते तुम्हारे कदमों के निशान से चमकेंगे। कभी कभी हालात ऐसे होंगे कि लगेगा सब खत्म हो गया, पर गीता में साफ लिखा है, निराश मत हो, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। मत भूलो, जिनके इरादों में जान होती है, उनकी हार भी इतिहास बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल उन्हीं के चेहरे पर खामोशी होगी और आंखों में गर्व भी, क्योंकि वक्त सबको जवाब देता है, लेकिन वक्त से बड़ा जवाब कोई नहीं दे सकता।
तुम अकेले चल रहे हो। ये मत समझना कि तुम कमजोर हो, ये समझना कि तुम अपनी मंजिल को सबसे पहले पहचान गए हो। हालात जितने भी बुरे हों, अगर इंसान अपने इरादों में सच्चा हो तो हर तूफान उसके सामने छोटा पड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कहेंगे इस सोच में मत उलझो। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुमने खुद को हार मान लिया तो दुनिया में कोई ताकत तुम्हें जीत नहीं दिला सकती, और अगर तुमने ठान लिया कि तुम जीतोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। हार और जीत सिर्फ दो शब्द नहीं, ये सोच की दिशा है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत पक्की है। कमजोर लोग थकने पर रुक जाते हैं, लेकिन जो अपने जुनून से जिंदा हैं वो तब तक नहीं रुकते जब तक जीत उनके कदमों में ना हो। संघर्ष को देखकर मत डरो, क्योंकि यही संघर्ष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। ये वही कहानी है जो लोग सुनना चाहेंगे। कैसे तुम टूटे नहीं, कैसे तुम रुके नहीं, और कैसे तुमने खुद को खुद से भी बड़ा बना लिया। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, कि बस अब थक चुके हो, लेकिन वहीं से असली कहानी शुरू होती है। जो रातें आज तुम्हें रुला रही हैं, वही रातें कल तुम्हारे सवेरों की सबसे खूबसूरत शुरुआत बनेंगी। याद रखना, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, और जितना गहरा अंधेरा होगा उतना ही चमकदार होगा तुम्हारा उजाला। गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन यह भी याद रखो कि जब कर्म इरादे से किया जाता है तो फल समय से पहले ही दरवाजा खटखटाता है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर तुम निरंतर कर्म करते रहो तो वक्त खुद तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा। ये वही वक्त है जो आज तुझसे परीक्षा ले रहा है और कल तुझे पुरस्कार देगा। हर उस काम में मेहनत की हद पार करो जो तुम्हारे सपनों को छूने में मदद करे। जिस काम में पसीना न बहा हो उसमें चमक नकली होती है। जो रगों में खून नहीं जुनून लेकर चलते हैं वही इतिहास बदलते हैं। आज अगर तुम एक बार गिरोगे तो 10 बार उठना सीखोगे, क्योंकि गिरने का मतलब हार नहीं होता। गिरने का मतलब है सीखना, लड़ना, फिर उठ खड़ा होना। जो व्यक्ति अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छा समय बन जाता है। जब तक तुम्हारे अंदर जज्बा है तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, और जब अंदर से टूट जाओ तब भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। ये दुनिया उसी को याद रखती है जो दुनिया से अलग चलता है, जो भीड़ से नहीं डरता, जो ठोकरें खाकर भी चलना नहीं छोड़ता, जो कहता है हाँ मैंने सब कुछ खो दिया मगर उम्मीद नहीं हारी, क्योंकि उम्मीद ही तो है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के एहसान पर मत टिके रहो, खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े। ये वक्त तुम्हें आजमाएगा, तुम्हें रुलाएगा, तोड़ेगा, पर तुम अगर टिक गए तो यही वक्त तुम्हें सब कुछ लौटा देगा, ब्याज समेत। दर्द जब चरम पर होता है तभी इंसान की आत्मा बोलना सीखती है, और जब आत्मा बोलती है तब दुनिया सुनती है। मत भागो उन चीजों के पीछे जो तुम्हारी रफ्तार कम करती हैं। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि डर भी तुम्हारे सामने छोटा लगे। ये खौफ, ये अकेलापन, ये संघर्ष सब तुम्हारे अपने हथियार हैं। इन्हें छोड़ मत दो, क्योंकि जिस दिन तुमने इन्हें अपनाया उसी दिन तुम अपनी किस्मत का रचयिता बन जाओगे। शोर मत मचाओ अपनी कोशिशों का, वक्त आने दो, पूरी दुनिया तुम्हारी कहानी खुद दोहराएगी। याद रखो, हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे कई कई सालों की मेहनत होती है। हर मुस्कान के पीछे आंसुओं का समंदर होता है, और हर जीत के पीछे न जाने कितनी रातों की नींदें दफन होती हैं। अगर रास्ता मुश्किल लगे तो समझो वो रास्ता तुम्हारे लिए ही बना है, और अगर कोई कहे तुमसे नहीं होगा तो मुस्कुराकर कहो देखते रहो, क्योंकि तुम्हारे इरादे चट्टान से टकराने वाले हैं, और जब इरादा बदल जाता है तो किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है। जो मन से हार गया वो कभी नहीं जीत सकता, ये सबसे बड़ा सत्य है, और जो मन से जीत गया उसके लिए दुनिया का कोई रास्ता बंद नहीं। जो इंसान टूटने के बाद भी मुस्कुराता है उस इंसान को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। ये मुस्कान नहीं, ये एक हथियार है जो उस दर्द से जन्मा है जिसे सहकर लोग हार मान लेते हैं।
लेकिन कुछ लोग उस दर्द को ओढ़ कर चलते हैं और उन्हीं के कदमों में एक दिन दुनिया होती है। जिंदगी आपको वो नहीं देती जिसकी आपको चाहत होती है, वो देती है जिसकी आप काबिलियत रखते हैं। और काबिलियत सिर्फ पढ़ाई, डिग्रियों या बोलने से नहीं आती, वो आती है दर्द, ठोकर, हार और अकेलेपन से लड़ने से। यही सोच का फर्क है, वरना मुश्किलें सबके पास बराबर आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें सीढ़ी बना लेता है और कोई बोझ। अभिमन्यु की एक बात आज भी दिल को छूती है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि जब तुम हार मान लेते हो तो तुम सिर्फ लड़ाई नहीं हारते, खुद को खो देते हो। ठोकरें हर किसी को लगती हैं, लेकिन कुछ लोग उन ठोकरों से गिरते हैं और कुछ उन्हीं ठोकरों से उठते हैं। जो कामयाबी ठोकरों के बाद मिलती है उसका स्वाद ही अलग होता है। कभी बीच रास्ते से लौटने का ख्याल आए तो याद रखना, लौटना भी उतना ही लंबा रास्ता है जितना आगे बढ़ना। तो क्यों ना आगे ही बढ़ा जाए, क्यों ना उस मंजिल को पाया जाए जो सिर्फ तुम्हारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें जिंदगी में बार बार हार मिल रही है तो समझो तुम जीत के बिल्कुल करीब हो, क्योंकि जब तूफान आने से पहले हवाएं सबसे तेज चलती हैं, वैसे ही हार भी तुम्हें जीत की ओर धकेलती है। अगर तुम रुके नहीं तो हर इंसान को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। मुसीबतों से भागने का मतलब है उन्हें और बड़ा बनाना, और जो इंसान हालात से लड़ता है वो खुद को हर दिन नया जन्म देता है। जरा सा पैर फिसल जाए तो दोष चप्पल को दे दिया जाता है। इसी दुनिया ने हर तपिश में हमें जलाया, पर दोष हम पर ही मढ़ा गया। लेकिन जिसने इन इल्जामों को बर्दाश्त किया, वो एक दिन उन इल्जाम लगाने वालों की जुबां पर तारीफ बनकर बैठता है। जिंदगी में अगर दर्द को छुपाना सीख जाओ तो जीना आसान हो जाता है। हर बात हर किसी को मत बताया करो, क्योंकि दुनिया पूछती नहीं, बस सुनकर हंसती है। जो इंसान अपने दर्द को हथियार बना लेता है, उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जो चीज कमा सकते हो उसे मांगो मत, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता। मिलता है तो सिर्फ खामोश रहने वालों को, जो चुपचाप आग के साथ चलना जानते हैं, जो सपनों के टूटने के बाद भी नए सपनों को देख पाने की हिम्मत रखता है, उसे ही जिंदा इंसान कहते हैं। एक बार नहीं, 1000 बार गिरो, लेकिन हर बार एक नई आग के साथ उठो। झुकने से इंसान छोटा नहीं होता, दरवाजा छोटा रखो, जो झुककर आ जाए वही अपना होता है। घमंड कभी मत पालो, क्योंकि एक रात ऐसी भी आएगी जहां से अगली सुबह नहीं होगी। अच्छा इंसान दिखने के लिए कपड़े नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। रंग रूप सब पीछे छूट जाता है, बाकी रहता है तो सिर्फ तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा सच। और सच ये है कि ये जिंदगी जितनी आसान लगती है उतनी ही गहरी है। कभी किसी को अपना राज मत बताना, क्योंकि जो आज तुम्हारा अपना है कल वही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। हम ये तय नहीं कर सकते कि जन्म कब लें और मौत कब हो, पर यह तय जरूर कर सकते हैं कि इस जिंदगी को कैसे जिएं। सिर्फ सांसें चलती रहें, यह जीना नहीं होता। हर दिन खुद को जिंदा महसूस करना, यही असली जिंदगी होती है। जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता साहब। उठो, जागो और खुद को बदल डालो। दुनिया चाहे जैसा भी सुलूक करे, अगर तुम्हारी आत्मा अभी जिंदा है तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। जो खुद को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर उम्मीद की, अंधकार मिट ही जाता है। ख्वाबों की कोई उम्र नहीं होती और जज्बात कभी बूढ़े नहीं होते। असली उम्र तो सोच की होती है, जो जितनी जवान जिंदगी उतनी रोशन। जो लोग मुस्कुरा सकते हैं उस वक्त भी जब सब कुछ टूट रहा हो, उन्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, बस एक नई शुरुआत की है। जीत और हार के बीच की दूरी सिर्फ एक जिद होती है, और हारने के लिए तो बस एक डर ही काफी है। जिसने उस डर को तोड़ दिया उसने खुद को पा लिया। मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हें तराशने आती हैं।
जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाया जाता है। दुनिया में दो ही लोग असफल होते हैं, एक जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। हर सुबह कुछ शर्तें लाती है और हर शाम कुछ अनुभव, कभी दुख देती है, कभी सबक, लेकिन हर रोज तुम्हें कुछ नया बना जाती है। जब कोई हाल न पूछे तब खुद से हाल पूछो, जब कोई साथ न दे तब खुद का साथ दो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता तुम्हारा खुद से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक खेल है, खिलाड़ी बनो तो जीत सकते हो, शिकायतें करने वाले हमेशा हारते हैं। जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देख कर लो, दुनिया को देख कर नहीं। जो लोग दुनिया देख कर फैसले लेते हैं वो हमेशा दुनिया से पीछे रह जाते हैं। जिंदगी की सच्चाई यही है, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और जहां मुश्किलें हैं वहां हौसला चाहिए, और जहां हौसला है वहां विश्वास है, जहां विश्वास है वहां जीत है। परेशानियां हमारी कमजोरी नहीं हैं, बल्कि ये हमारी काबिलियत को और तराशने आती हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा बोल रहा हो, चुप रहो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सूखा नहीं सकती। वो इंसान कभी मजबूत नहीं बनता जिसने कभी संघर्ष नहीं देखा। जिसने गिरकर खुद को उठाया है वो खुदा से कम नहीं होता। जिंदगी आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं। हर मुश्किल सिर्फ एक संदेश लेकर आती है, तू उससे बड़ा है। हर फैसला अपनी आत्मा से करो, क्योंकि ये दुनिया तो वैसे भी ताने देगी, कभी तुम्हारे गिरने पर, कभी तुम्हारे चुप रहने पर, कभी तुम्हारे चढ़ने पर। जो शांति दूसरों से नहीं मिली वो खुद के अंदर ढूंढो। जिंदगी को मुस्कुराकर जियो, क्योंकि पता नहीं ये कितनी बाकी है। जो लोग आपका सच्चा हाल जानने के बाद भी आपको वही प्यार देते हैं वो लोग खजाना है, संभाल के रखो। जिंदगी को यूं ही मत बिताओ, उसे जियो। हर एक पल में, हर एक दर्द में, हर एक ठोकर में एक संदेश है, तू थमा नहीं है, तू बना रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सब कुछ खो देने के बाद भी मुस्कुराना जानता है, यकीन मानो उसने कुछ भी नहीं खोया होता। एक असली योद्धा की पहचान हार में नहीं, बल्कि हार के बाद उठ खड़े होने में होती है। परिस्थितियां तब तक तुम्हें हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद को हराने की इजाजत नहीं देते। तू वो चिंगारी है जो आंधियों में भी जलती है। तू वो दरिया है जो चट्टानों से नहीं डरता। रिजेक्शन एक तमाचा नहीं, एक सिक है जो तुम्हारी मेहनत को और धार देता है। एक दिन वही मेहनत तुम्हें भीड़ में वो नाम देगी जिसके पीछे लोग ताली नहीं, दिल से दुआ देंगे। ये दुनिया, ये लोग, ये वक्त सब बदलता है, लेकिन बदलना तभी शुरू होता है जब तुम खुद बदलने की हिम्मत करते हो। कमजोर तू नहीं है, कमजोर तेरा वक्त है। जिसने रातों में खुद को रो रो कर संभाला है वो ही सुबह मुस्कुराकर दुनिया को दिखाता है कि मैं टूटा नहीं, मैं बना हूं। जो संसार कहता है कि समस्या बहुत बड़ी है, वो यह भूल जाता है कि मन की शक्ति उससे कहीं ज्यादा विशाल होती है। कथा हो या फिल्म, संघर्ष ही असली हीरो को जन्म देता है। अगर आज रास्ता कठिन है तो कल की मंजिल उससे कहीं ज्यादा सुंदर होगी। जो एम्पायर आज तुम्हें दूर लगता है वो कल तुम्हारी मेहनत की जमीन पर खड़ा होगा। बस चलते रहो, रुको मत। जिंदगी में मिठास तब महसूस होती है जब तुमने पहले थोड़ी तीखी चीजें चखी हों। जैसे मिर्ची खाने के बाद मिठाई में सुकून मिलता है। कभी उम्मीद मत छोड़ो, यही वो धागा है जो सबसे मुश्किल समय में भी हमें जोड़ कर रखता है, हमें गतिशील बनाता है, हमें वो बनने देता है जो हम वाकई में हैं। हर गिरावट एक इशारा है कि तुम्हारा उठना अब और ऊंचा होगा। तूफान अगर डराते हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आसान रास्तों में कोई तूफान नहीं आता। तेरी औकात किसी और के पैमाने से तय नहीं होती। तेरे सपने तेरी हिम्मत से बड़े हैं और तेरा इरादा तेरी जिद से भी बड़ा। छोटे पंखों से ऊंची उड़ान नहीं रुकती। हम वो हैं जो आकाश में सन्नाटा बनाते हैं। हमारी उड़ान इतनी खामोश होती है कि गूंज बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद पर काम करता है वो वक्त के बदलने का इंतजार नहीं करता, वो खुद वक्त को बदल देता है।
असली फर्क रास्ते में नहीं, रास्ते पर चलने वाले के इरादों में होता है। जो लोग सोचते हैं कि अच्छा रास्ता मिल जाए, वो भूल जाते हैं कि जिस रास्ते पर तुम ईमानदारी से चलो वही रास्ता अच्छा हो जाता है। मायूसी में डूबे लोगों से कह दो, तेरा वजूद छोटा नहीं है, तेरी सांसों में वो आग है जो इतिहास बना सकती है। इतिहास उन्हीं के नाम होता है जिन्होंने पहले हार को चूमा, फिर हौसले से उससे आगे निकल गए। जिंदगी में कभी भी अपने उसूल मत छोड़ना, क्योंकि लोग बदलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे उसूल ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। अपने दिल को मत हर किसी के हवाले करो, यह दिल बहुत कीमती है। इसे सिर्फ उसी के लिए बचाकर रखो जो इसमें रहने के लायक हो। अपने हालात मत बदलो, खुद को इतना बदल दो कि हालात बदलने को मजबूर हो जाए। कभी अपने गिरने से डरना मत, क्योंकि जो सबसे ज्यादा गिरा है वही सबसे ऊंचा उठता है। एक हार तुम्हारी ताकत को तय नहीं करती, वो तो बस ये बताती है कि तुम्हें अब और निखरना है। तुम्हारी आत्मा तब तक जिंदा है जब तक तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की आग बाकी है। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होती है गिरते रहो फिर भी चलते रहो। कई बार रास्ता थकाता है, लेकिन मंजिल की झलक हर थकावट मिटा देती है। तेज चलना जरूरी नहीं, जरूरी है चलते रहना, क्योंकि निरंतरता ही चरम सफलता का पहला कदम है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो समझो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सही समय का इंतजार मत करो, समय कभी सही नहीं होता, बस सही सोच और हिम्मत होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं, इतिहास निर्माता कहते हैं। बुद्धिमान वही है जो जानता है कब चुप रहना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। जो इंसान अपनी हार में भी मुस्कुराता है, वही सबसे बड़ी जीत के लिए तैयार होता है। इस जीवन में लिफ्ट नहीं चलती सफलता की मंजिल तक। हर सीढ़ी खुद चढ़नी पड़ती है, हर दर्द से गुजरना पड़ता है। सच शेर के जैसा होता है, उसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुला छोड़ दो, खुद लड़ता है, खुद जीतता है। एक अकेले इंसान की सोच पूरी दुनिया की धाराएं मोड़ सकती है। बस शर्त यह है कि सोच में आग होनी चाहिए। कभी कभी पूरी दुनिया आपको समझ नहीं पाएगी, और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि आप कुछ अलग करने वाले हो। मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती, पर यह तय करके आती हैं कि अब आपको तोड़ नहीं, गढ़ा जाएगा। मायूस मत होना, हालात कितने भी खराब हो जाएं, जब तक तुम झुके नहीं, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। किसी भी जख्म को भरने में समय लगता है, पर उससे मिलने वाला सबक उम्र भर साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीतने से पहले हार मान लेता है, उसे मंजिल का कोई हक नहीं। जिंदगी में कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि आप अकेले हो। आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपका विश्वास हमेशा आपके साथ है। जो समय के थपेड़ों से डर जाए, वो रेत का घर है। जो हर थपेड़े को मुस्कान से झेले, वही असली पत्थर है। हर सपने को पूरा करने से पहले एक डर आता है। हर डर के पीछे एक लड़ाई होती है, और हर लड़ाई के बाद एक कहानी बनती है। सोच यह मत रखना कि रास्ता आसान हो, सोच यह रखना कि चाहे रास्ता कैसा भी हो, तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। जो भी अपने मन की शक्ति को पहचान ले, वो पूरी कायनात से लड़ सकता है। तेरा वजूद छोटा नहीं है, तेरा जज्बा बोलता है। हौसला अगर जिंदा है तो हर ख्वाब जिंदा है। जो सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और जो करते हैं पर सोचते नहीं, दोनों ही हारते हैं। तू वो कर सकता है जो आज तक किसी ने सोचा तक नहीं। वक्त बदलेगा, लोग बदलेंगे, पर अगर तुम अपने इरादों पर अटल रहो तो तेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जो दर्द आज सहा है, वही कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो गिरते वक्त भी मुस्कुराना जानता है, उसकी जीत कोई नहीं रोक सकता। बुरे वक्त में घमंड मत करना, अच्छे वक्त में एहसान मत भूलना। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो बीच रास्ते से नहीं लौटते। अपने विचारों की ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। रास्ते तभी खत्म होते हैं जब हौसले थक जाते हैं, वरना पत्थर भी रास्ता दे देते हैं। कभी अपने हौसले की ताकत को मत आंकना, यह वही ताकत है जो तूफानों की दिशा बदल सकती है।
वक्त जब पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए उस वक्त को हल्के में मत लेना जब तू कमजोर लग रहा हो। तेरा हर आंसू गवाही है कि तू अभी टूटा नहीं है। जब इंसान की नीयत साफ होती है और इरादे मजबूत, तब रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। मंजिलें ढूंढनी नहीं पड़ती, वे आपको ढूंढ लेती हैं। दुनिया कहती है सिग्नेचर और नेचर कभी नहीं बदलते, लेकिन एक चोट, बस एक चोट काफी होती है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और अगर दिल पर लगे तो इंसान का नेचर ही बदल जाता है। रब से मांगो, क्योंकि वो दे तो रहमत, न दे तो किस्मत। मगर दुनिया से मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और न दे तो शर्मिंदगी। किसी से उम्मीद मत रखो, उम्मीद रखनी है तो बस खुद से रखो, क्योंकि जिसने खुद को साबित कर दिया उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई उसे घूरता फिरे। उसे सूरज जैसा बनाओ जो देखने से पहले सबकी नजरें झुका दे। और जब भी जिंदगी तुम्हें रुलाए, समझना तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। और जब जिंदगी तुम्हें हंसाए तो जान लेना तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। कोहरा जब घना हो जाए तो दूर तक देखने की जिद नहीं करनी चाहिए। एक एक कदम भरोसे से रखो, रास्ता धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो। और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। जय श्री कृष्णा।